हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जब से सीबीएसई ने अपनी हैंडबुक लॉन्च करी है तब से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, सर हैंडबुक के बारे में बताइए कि क्या यही बुक हमारे लिए इनफ रहेगी, क्या इसी बुक से हमें करना पड़ेगा। और बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि सर सीबीएसई की जो स्टैंडर्ड बुक ये आ चुकी है तो क्या इसके हिसाब से आगे हमें अप्लाइड मैथ्स का काम करने में आसानी रहेगी। इवन एक स्टूडेंट का तो फ़ोन मेरे पास आया था कि उसके स्कूल में तो अप्लाइड मैथ्स इसीलिए दे ही नहीं रहे थे उन्हें कि कोई सीबीएसई की तरफ से कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल नहीं थी। तो अब सीबीएसई की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है कि स्टैंडर्ड बुक एक रिलीज़ हो चुकी है। हालांकि अभी पिछले 1-2 दिन से वो बुक अभी सीबीएसई ने अपनी साइट से हटा दी है। आई डोंट नो कि उसका रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने हटा दी है, क्या उसके अंदर और अपडेट्स आने हैं, क्या उसमें कुछ मिस्टेक्स थी या कुछ डिलीट करना था। जो भी था वो एक आध दिन के अंदर वो हैंडबुक आपके पास मेरे ख्याल आ जानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये है कि सीबीएसई ने एक डायरेक्शन के तौर पर एक हैंडबुक अपनी लॉन्च कर दी है। हैंडबुक को लॉन्च करने के साथ ही हमें अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन था कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर हम लें तो सर इसका फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्या ऐसे ड्यू में एप्लीकेबल ये होगा या नहीं होगा, ड्यू वाले इसको मानेंगे नहीं मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन जो सीबीएसई ने एक जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है दैट मीन्स उसकी वैल्यू हर जगह है। एज एकेडमिक सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट किया गया है। आप लोग 11th में आए हैं तो आप लोगों को इसके बारे में भी पता चला होगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, कैसा होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑप्ट कर लिया होगा, बहुत से स्टूडेंट अभी सोच ही रहे होंगे कि ऑप्ट करें या ना करें या कोर मैथ की तरफ जाएं। तो वो सब तो खैर आपका डिसीजन है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन अब जो एक कंप्लेंट थी कि भाई सीबीएसई की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, वो आपकी कंप्लेंट यहाँ से ख़त्म हो चुकी है कि सीबीएसई ने अपनी एक स्टैंडर्ड बुक इशू कर दी है कि भैया ये हैंडबुक है और ये सिलेबस है, आपको ये टॉपिक्स इसमें करने हैं। तो क्योंकि अभी तक जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो बुक्स अवेलेबल थी वो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक थी। अब उसके अंदर किसी ने कुछ कंटेंट कम दिया हुआ है, किसी ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, तो स्कूल में कुछ और करा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत था पिछले साल के स्टूडेंट्स में कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग लकी हैं कि आपके स्टार्टिंग में ही आपको एक बुक मिल गई है जहाँ से आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि मुझे कौन सा कंसेप्ट करना चाहिए कौन सा कंसेप्ट नहीं करना चाहिए, किस बुक में कोई ये चीज़ ज़्यादा दी हुई है या किस बुक में ये चीज़ कम दी हुई है। उसके लिए हमारे पास एक हैंडबुक आ गई है जो हमें पूरा क्लियर कंसेप्ट देती है कि भाई ये टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और ये आपको करने चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये हैंडबुक हमें करनी चाहिए या इसी के ऊपर हमें पूरी तरह रिलाय होना चाहिए या इसके साथ साथ हम कुछ और भी करें। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसके आंसर की अगर हम बात करें, तो इसके आंसर को देखने के लिए मैंने इसकी जो बुक है इसको एनालाइज़ किया। और एनालाइज़ करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर ये बुक आपके पास है तो उसको डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसको वीडियो को देखें और अगर पॉसिबल है तो वो बुक को भी आप खोल के रखें ताकि आपको पता रहे कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो कितना हद तक सही है कितना हद तक वो सही नहीं है। अगर बुक सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल नहीं है तो मैं टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या बुक है कैसी बुक है। ठीक है, तो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ क्योंकि फ़िज़िकल बुक तो अभी अवेलेबल है नहीं है, लैपटॉप में ये बुक है तो मैंने इसको पूरा ओवरव्यू किया। अब इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग के पेज तो वही इंट्रोडक्शन पार्ट है, डेडिकेशन है, मतलब किसको डेडिकेट की गई है बुक, श्री प्रमोद कुमार टीके हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिर वही जो स्टार्टिंग का नॉर्मल बुक में होता है, जो राइटर्स हैं जिन्होंने कंपाइल करी है बुक उनके नाम हैं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सब के बाद जब आप जाएंगे नोट टू द यूज़र्स, इस नोट टू द यूज़र्स में अगर मैं 8th पैराग्राफ की बात करूं तो इस 8th पैराग्राफ में एक जो लाइन है उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। इसमें लिखा है, इट मे बी केप्ट इन माइंड दैट दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स शुड अवॉइड टीचिंग द कंटेंट एज गिवन इन दिस बुक। यानी ये चीज़ सीबीएसई आपको स्पेशली क्लियर करके चल रही है कि ये जो हैंडबुक उसने रिलीज़ करी है इसको एज ए टेक्स्ट बुक ट्रीट मत करना। और टीचर्स को भी गाइड किया गया है कि भाई खाली ये नहीं कि आपने ऐसी बुक से करा दिया आपका काम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सीबीएसई बोलती है कि आपको वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से आपको यूज़ करने हैं, तो तब जाके आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो सेम आपके लिए भी आप सोचो कि भाई ये हैंडबुक हमने कर ली, हैंडबुक करने के बाद हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया, नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपको टॉपिक सारे कवर कर रखे हैं, सब तरीके के एग्जांपल्स दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स का एग्जांपल दे रखे हैं। लेकिन अगर मैं सेल्फ प्रैक्टिस की बात करूं, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बहुत से चैप्टर्स में एक्सरसाइज जो है नाम मात्र की एक्सरसाइज है। किसी के अंदर 4 क्वेश्चन है, किसी के अंदर 2 क्वेश्चन है, किसी के अंदर हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ऐसा सबके अंदर नहीं है।
किसी किसी चैप्टर में एमसीक्यू दिए हुए हैं, किसी चैप्टर में एमसीक्यू नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। हो सकता है कि अभी धीरे धीरे इसके अंदर और अपडेट्स आ जाएँ, उसके बाद ये बुक एक कंप्लीट बुक के तौर पर आ जाए सामने। लेकिन अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसमें एज ए कंप्लीट बुक आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है, आप जो भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बुक आपको इसके साथ साथ करनी पड़ेगी अगर आपको बेटर नॉलेज चाहिए और बेटर आपको कंसेप्ट प्रैक्टिस चाहिए कि अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपके मार्क्स जो हैं जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आ जाए। तो ये कुल मिलाकर मेरी एक राय है। बाकी मानना नहीं मानना, करना है नहीं करना, वो तो आप लोगों का काम है। मेरा काम है कि मैं आपको एक सही तरीके से एक सही राय दे सकूं। और आप पूरा कंटेंट खुद भी आप देख सकते हैं कि भाई कितने टॉपिक के अंदर इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बाद आप खुद जज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने कह दिया आपने मान लिया है, ऐसा बिल्कुल मत करना। सुननी सबकी चाहिए, करनी अपने मन की चाहिए। तो आप इसको पूरी बुक को जो आप देखेंगे, इसमें काफ़ी आई थिंक 500 से ऊपर पेज है। तो इस बुक में कंटेंट सारा दिया हुआ है। कंटेंट की समस्या नहीं है कि भाई ये चीज़ नहीं दी है, वो चीज़ नहीं दी है, सब कुछ दिया हुआ है। बट डिपेंड करता है कि भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कितने हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू इस बुक को लेकर ये था कि आपको इस बुक के साथ साथ पूरी तरह से इस बुक पर रिलाई नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक सब साइड एक दूसरी बुक चाहिएगी जिससे आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और मैथमेटिक्स में होता ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा अच्छे होते जाओगे। तो आई होप मेरी ये जो रिव्यू है या मेरी जो सलाह है, मेरी जो एडवाइस है, वो आपके किसी काम आएगी। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल सके। ML अग्रवाल का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं पिछले साल ही अपलोड कर चुका हूँ। और आप लोग अगर सजेस्ट करते हैं, आप लोग की डिमांड होती है कि अगर मैं हैंडबुक का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।